हेलो बी स्टूडेंट्स, अज अपनी डिस्कशन जिहड़ी होएगी वो डमी वेरीएबल्स के उपर होएगी। डमी वेरीएबल्स इकोनोमैट्रिक्स विच काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन्हां दे बारे की उन्हां दा इंपॉर्टेंट रोल है, उन्हां दा मीनिंग की है, उन्हां नूं आपां रिग्रैशन मॉडल दे विच किवें इंट्रोड्यूस करते हैं, उस सब चीज़ां नूं लैके अज डिस्कशन होएगी। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स तुहानूं दस दित्ता जाए कि जिहड़े डमी वेरीएबल्स ने उन्होंने अलग अलग नाम के नाल पुकारिया जाता है, जिमें कि नॉमिनल स्केल वेरीएबल्स, इंडिकेटर वेरीएबल्स, कैटेगोरिकल वेरीएबल्स, क्वालिटेटिव, डायकाटमस, ठीक है, बाइनरी वेरीएबल्स। अज की डिस्कशन दे सब तो पहला स्टूडेंट आप इन्हां दा मीनिंग दस्सण की कोशिश करांगे कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ डमी वेरीएबल्स। तो स्टूडेंट्स क्या हुंदा है कि जदों आपां रिग्रैशन मॉडल स्टडी करते हैं तो उस दे विच साडे कोल एक डिपेंडेंट वेरीएबल आ, डिपेंडेंट वेरीएबल। तो हुण तक असीं ये स्टडी कीता है कि जो साडा डिपेंडेंट वेरीएबल है या रिग्रेसेंड है उसनूं इन्फ्लुएंस करने वाला जो वेरीएबल है वो क्वांटिटेटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो असीं डिपेंडेंट वेरीएबल सपोज ले लिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक। तो हुण तक असीं स्टडी किया है कि इनू इन्फ्लुएंस करने वाला जिहड़ा फैक्टर है वो क्वांटिटेटिव फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल जिवें मैं एक इंडिपेंडेंट वेरीएबल यानी कि एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल ले रहे हैं इनकम। तो हुण इनकम एक क्वांटिटेटिव वेरीएबल है जिसनूं आपां इन टर्म्स ऑफ नंबरस मैजर कर सकते हैं। जिवें मान लो सपोज किसी परसन की इनकम 1000 पर मंथ हो सकती है, 2000 हो सकती है, 20,000 हो सकती है। इन दिस वे इनकम नूं मैजर किया जा सकता है। इत्थे इनकम सोडा इंडिपेंडेंट वेरीएबल है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट वेरीएबल है। डमी वेरीएबल्स की डिस्कशन तो पहला असी जो भी रिग्रैशन मॉडल तुहाडे नाल डिस्कस कीते हैं उन्हां दे विच सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरीएबल्स ही हुंदे सीगे और असी क्वांटिटेटिव वेरीएबल्स दे विच होण वाली चेंज दा इंपैक्ट स्टडी करदे सीगे डिपेंडेंट वेरीएबल उपर, ठीक है। तो हुण स्टूडेंट्स असी आफ्टर डमी वेरीएबल ये स्टडी कर पावांगे कि जिहड़े तुहाडे क्वालिटेटिव फैक्टर्स हुंदे ने, क्वालिटेटिव फैक्टर्स स्टूडेंट्स जिमें कि मान लो सपोज, ठीक है, सेक्स हो गया यानी कि मेल और फीमेल, ठीक है। सेकंड वन जिमें रेस मीन्स जिमें वाइट पीपल होंगे, ब्लैक पीपल होंगे, है ना, उस तरह। थर्ड जिमें रिलीजन धर्म हो गया, ठीक है जी। उस तो बाद जोग्राफिक रीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दिस वे बहुत सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैगे ने, आप बहुत सारी लंबी लिस्ट लिख सकते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स की। इन्हां क्वालिटेटिव फैक्टर्स दा भी इंपैक्ट हुंदा है डिपेंडेंट वेरीएबल उपर। हुण जिहड़े ये सोडे क्वालिटेटिव फैक्टर्स ने इन्हां दा जो इंपैक्ट है जो डिपेंडेंट वेरीएबल उपर हो सकदा उन्हां नूं भी असीं स्टडी करना है, उन्हां नूं भी असीं इनकलूड करना है। हुण जिवें मान लो सपोज ये हो सकता कि जो फीमेल दा मीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो अलग होए मेल दे मीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो, यानी कि एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ मेल डिफर कर सकता है एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ फीमेल तो, ठीक है जी। आई स्टूडेंट हो सकता कि किसी खास रिलीजन दे लोकां दा एवरेज एक्सपेंडिचर दूसरे रिलीजन दे कंपैरेटिवली ज़्यादा होए या घट होए। सो इन दिस वे जिहड़े क्वालिटेटिव फैक्टर्स ने इन्हां दा डिपेंडेंट वेरीएबल दे उपर इन्फ्लुएंस हुंदा है। इन्हां क्वालिटेटिव फैक्टर्स दा इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरीएबल दे उपर स्टडी करन दे लई असी डमी वेरीएबल दी स्टडी कर रहे हैं। तो हुण स्टूडेंट तुहानूं दसदा जाए कि जिहड़े एक क्वालिटेटिव फैक्टर्स ने इन्हां दा इंपैक्ट असी डमी वेरीएबल्स दे थ्रू डिपेंडेंट वेरीएबल्स दे उपर शो करांगे। डन। उन्हां दे लई नो डाउट सानू जिहड़े क्वालिटेटिव फैक्टर्स ने इन्हां नूं रिप्रजेंट करने वास्ते असीं लाइक मॉडल दे विच डमी वेरीएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। जिहड़े डमी वेरीएबल्स होणगे इन्हां नूं असीं किस तरह नोट डाउन करांगे वो मैं तुहानूं अगे दसूंगा। फिलहाल एक छोटी डिस्कशन कर लईए कि जिहड़े तुहाडे क्वालिटेटिव फैक्टर्स ने,
ठीक है, इन्हां नूं असीं क्वालिटेटिव क्यों कहने हैं? तो स्टूडेंट्स देखो, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਬਸੈਂਸ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ? ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਵਾਈਟ ਰੇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਰੇਸ ਨੂੰ। ठीक है जी, ओके डन। यानी कि जे आपां किसी परसन नूं पुछदे हां कि तुसीं वाइट रेस नूं संबंध रखदे हो, वो आंसर की देगा यस या नो। ठीक है जी। इन दिस वे स्टूडेंट्स जिहड़े डमी वेरीएबल्स ने ना, ये सिर्फ जिहड़े तुहाडे क्वालिटेटिव फैक्टर्स ने इन्हां नूं रिप्रजेंट करनगे, और जदों इन्हां नूं रिप्रजेंट करनगे तां ये जिहड़ियां वैल्यूज लैणगे न्यूमैरिक वैल्यूज, वो न्यूमैरिक वैल्यूज सिर्फ 0 एंड 1 ही होणगीਆਂ जी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज 0 स्टैंड्स फॉर एब्सेंस होगी। ठीक है, 0 स्टैंड्स फॉर एब्सेंस एंड 1 स्टैंड्स फॉर प्रेजेंस। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स ये प्रेजेंस ते एब्सेंस का की मतलब है? ठीक, फॉर एग्जांपल मैं किसी नूं परसन नूं कहना कि तू लिटरेट है, जे तो कहे कि लिटरेट हैगा मैं, तो मतलब असीं 1 कहता कि हाँ जी लिटरेसी प्रेजेंट आ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਟਰੇਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 0 ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਲਿਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? 1। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੰਮੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 0 ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ठीक है जी। तो यानी कि इकोनोमैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣਗੇ 0 ਐਂਡ 1। अगर वो क्वालिटेटिव फैक्टर की प्रेजेंस शो करनी आ तो डमी वेरीएबल वैल्यू लेगा 1। अगर तुसी उहदी एब्सेंस शो करनी आ तो तुसी वेरीएबल नूं वैल्यू असाइन करोगे 0। ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण स्टूडेंट्स इसे ही वजह करके, क्योंकि जदों तुसी किसी क्वालिटेटिव फैक्टर नूं मॉडल दे विच इनक्लूड करदे हो डमी वेरीएबल दे थ्रू, तो वो डमी वेरीएबल 0 ते 1 वैल्यू कंसिडर करते हैं। इसे वजह करके इन्हों बाइनरी वेरीएबल्स भी बोलिया जाता है, बाइनरी वेरीएबल्स। तो बाइनरी वेरीएबल्स का मतलब स्टूडेंट सिंपल लैंग्वेज ये हुंदा कि बई जिवें तुहानूं सबनूं पता बाइनरी नंबर्स 0 एंड 1 हुंदे आ, दैट्स वाई इन्हों बाइनरी वेरीएबल्स बोल दिता जाता है। ठीक है जी। बाकी स्टूडेंट तुसी सब ने जदों सी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो उन्हां दे विच ये स्टडी तो सब ने कीती हुई है कि एट्रीब्यूट क्या हुंदे आ, है ना। तो तुसी काफ़ी स्टडी कीता होगा। एट्रीब्यूट्स की खासियत ये हुंदी कि इन्हां दी कोई डायरैक्ट नूमैरिकल मैजरमेंट नहीं हुंदी, इन्हां दी सिर्फ प्रेजेंस और एब्सेंस ही चैक की जा सकती है। ओके, तो अज दे मॉडल दे विच असी उस एब्सेंस लई 0 ते प्रेजेंस लई 1 नंबर असाइन करांगे। किवें करांगे वो आपां अगे डिस्कस करदे हां। स्टूडेंट्स हुण अपना जिहड़ा डिस्कशन है उहदे विच रिग्रेशन मॉडल्स की डिस्कशन होएगी। रिग्रेशन मॉडल्स जो डमी वेरीएबल्स नूं इनक्लूड करदे आ। ओके, सो आपां रिग्रेशन मॉडल्स की गल करांगे। तो हुण स्टूडेंट्स क्या हो सकदा, तुहाडे कोल एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुहाडे कोल जो रिग्रेशन मॉडल आ उस दे विच जेडे इनडिपेंडेंट वेरीएबल आ वो सारे दे सारे डमी वेरीएबल्स भी हो सकते हैं। अगर वो सारे दे सारे डमी वेरीएबल्स ने तो उहदे लई असीं अनोवा यूज करते हैं, यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। असीं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल यूज करांगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल। अगर
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ जो इंडिपेंडेंट वेरीएबल ने वो मिक्स ने। मिक्स मतलब वो च डमी वेरीएबल्स भी आ और वो च ਜਿਹੜੇ क्वांटिटेटिव वेरीएबल्स एज इंडिपेंडेंट वेरीएबल अपीयर हो रहे आ, तो उसके लिए ਅਸੀਂ यूज करते हैं इनकोवा, मीन्स एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स मैं तुहानू दोनों रिग्रेशन मॉडल लिख के दिखाऊंगा ताकि तुहानू फर्क पता चल जाए। तो हुण जिहड़ा अनोवा है जिस दे विच ओनली और ओनली सिर्फ डमी वेरीएबल्स ही होणगे, वो नोटिस करो। आलो स्टूडेंट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ और सिर्फ डमी वेरीएबल्स ने। ओके, जिवें डमी वेरीएबल इस साइड लिखा है, एक ए है डमी वेरीएबल, एक ए डमी वेरीएबल है। हुण इस मॉडल नूं भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि मॉडल की कह रहा की नहीं कह रहा है ना, इस बारे आपां स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लो जिहड़ा ए वाई है, ठीक है, जो तुहाडा डिपेंडेंट वेरीएबल है, ये तुहाडी एवरेज सैलरी नूं रिप्रेजेंट करता है। एवरेज सैलरी या मीन सैलरी कह लो, जिहड़ा वाई है वो मीन सैलरी नूं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अल्फा 1 तुहाडी इंटरसेप्ट टर्म आ, ठीक है। उस तो बाद डमी वेरीएबल्स नूं भी आपां क्लैरीफाई कर दिए कि डमी वेरीएबल्स किस परपज़ लई असीं इंट्रोड्यूस कीते आ। तो सपोज करो स्टूडेंट असीं एक इहो जी स्टडी कर रहे हैं जिस स्टडी दे विच साडे कोल 3 रीजनस ने, 3 अलग अलग एरियाज ने। मान लो सपोज पहला जिहड़ा एरिया वो साडे कोल वैसट एरिया हैगा, यानी कि वैसट रीजन हैगी है। दूसरी साडे कोल सेंट्रल रीजन हैगी है, सेंट्रल रीजन, ठीक। और थर्ड वन साडे कोल साउथ है, साउथ रीजन। इस तो इलावा साडे कोल कोई रीजन नहीं है। असी 3 रीजन की स्टडी कर रहे हैं। वैसट एरिया यानी कि वैसट रीजन, उस तो बाद सेंट्रल रीजन, उस तो बाद साउथ रीजन। असी इस मॉडल के जरिए ये दसना चाहते हैं, यानी कि ये चीज जानना चाहते हैं कि रीजन दे चेंज होने दे नाल, रीजन दे चेंज होने दे नाल की एवरेज सैलरी दे ऊपर कोई चेंज आउंदी आ या नहीं आउंदी। ठीक है। तो हुण असी इत्थे 2 डमी वेरीएबल इंट्रोड्यूस कीते आ, D2 एंड D3। तो सपोज करो स्टूडेंट जिहड़ा D2 है, D2 डमी वेरीएबल अगर वैल्यू 1 लेगा, अगर इहदी वैल्यू 1 हुई तो इसका मतलब असी की समझांगे? इसका मतलब असी ये समझांगे कि जिहड़ा तुहाडा इंप्लाई आ वो सेंट्रल रीजन नूं बिलोंग करदा। किस नूं बिलोंग करदा है? सेंट्रल रीजन नूं। ठीक है जी। ओके डन। ते अगर D3 ने वैल्यू 1 लई तो इसका मतलब समझांगे कि वो किस नूं रिप्रेजेंट करदा है? साउथ रीजन नूं। ठीक है स्टूडेंट्स। हुण इन केस डमी वेरीएबल दी वैल्यू 2 दी वैल्यू 0 हुंदी है, सो डमी 2 इज इक्वल टू 0 है, तो उसका मतलब होंदा अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब कि भाई अगर D2 वैल्यू इक्वल्स टू 1 लेगा, ਇਹਦਾ मतलब इंप्लाई सेंट्रल रीजन ਨੂੰ बिलोंग करता है। अगर D2 ਦੀ वैल्यू 0 आ गई, इट मीन्स वो कोई होर रीजन ਨੂੰ बिलोंग करता है, सेंट्रल रीजन ਨੂੰ बिलोंग नहीं करता। D3 इक्वल्स टू 1 मीन्स वो साउथ रीजन ਨੂੰ बिलोंग करता। ਤੇ ਜੇ D3 ਦੀ वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गई तो इत्थे लिखांगे अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब स्टूडेंट्स कि वो साउथ रीजन ਨੂੰ बिलोंग नहीं करता, किसी होर ਨੂੰ करता है। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स ये चीज तुहानूं समझ आ गई होएगी। एक सवाल तुहाडे मन च होऊगा कि बई तुसीं वैसट रीजन वास्ते कुछ कीता ही नहीं। तो हुण स्टूडेंट्स ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज हुंदी आ डमी वेरीएबल्स दा जदों असीं डिस्कशन करते हैं। जिहड़ी तुहाडी आ इंटरसेप्ट टर्म आ ना, दैट इज अल्फा 1, ये अल्फा 1 जो वैल्यू नूं रिप्रेजेंट करेगा वो वैसट रीजन नूं रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अल्फा 1 किनू रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन सैलरी ऑफ इंप्लाई, जो कि किसनू रिप्रेजेंट करता है? सॉरी, जो किसनू बिलोंग करता है? वैसट रीजन नूं बिलोंग करता है। ठीक है जी। उस तो बाद वैसट रीजन दे विच प्लस और माइनस ही करना असीं। प्लस और माइनस का मतलब हुंदा कि जे वो इंप्लाई सेंट्रल रीजन नूं बिलोंग करता होया तो की होगा? वैसट रीजन नालों जां तां उहदी सैलरी वध होगी या घट होगी। ठीक है जी।
आई सिमिलरली स्टूडेंट्स इत्थे आ थोड़ा साउथ रीजन जिहड़ा हैगा D3 नूं D3 दे थ्रू रिप्रजेंट होया। अगर इंप्लाई साउथ रीजन नूं बिलोंग करता होया तो नैचुरली है वैसट रीजन के मुकाबले या तो सैलरी ऐड हो जूगी या की हो जूगी माइनस हो जूगी। और डिपेंड करूगा कि सोडा अल्फा 3 क्या वैल्यू लैंदा है। ठीक है, वो बारे डिस्कशन असी लेटर ऑन स्टूडेंट्स चंगी तरह स्टडी करांगे। फिलहाल सोनू सिर्फ ये दसना सी अनोवा मॉडल क्या चीज़ है। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा अनोवा मॉडल सुना डिस्कस किया उस मैं ये स्टडी किया कि बई ये दसन की कोशिश की है कि सिर्फ अनोवा मॉडल दे विच सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली डमी वेरीएबल्स ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जिहड़ा सोडा क्वांटिटेटिव वेरीएबल हुंदा वो मॉडल का पार्ट नहीं हुंदा। जदों असी दोनों वेरीएबल इंट्रोड्यूस करते हैं क्वांटिटेटिव भी ते क्वालिटेटिव यानी कि डमी वेरीएबल के नाल क्वांटिटेटिव वेरीएबल भी मिक्स करके मॉडल च लिखा जाता है, उन्होंने असी एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस बोलते हैं। उस मॉडल की भी तुहानूं एक एग्जाम्पल तो देखो स्टूडेंट्स YI, ठीक है जी। उस तो बाद अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 D2I प्लस अल्फा 3 D3I प्लस अल्फा 4 XT प्लस UT। तो हुण स्टूडेंट्स अगर तुसीं नोटिस करो तो इस मॉडल दे विच ठीक है असी डमी वेरीएबल्स के नाल नाल आ वेरीएबल भी इनकलूड कर लिया। ठीक है जी। हुण जिहड़ा ए वेरीएबल है इन्हें थोड़ा एनालिसिस कर दिए कि ये किस चीज़ को रिप्रजेंट करता है। मान लो इत्थे जिहड़ी YI है सोडी ये रिप्रजेंट कर दी है एवरेज सैलरी नूं। ठीक है, एवरेज सैलरी नूं रिप्रजेंट कर रहा सोडा ये वाला वेरीएबल Y। ठीक है जी। तो हुण उस तो बाद स्टूडेंट जिहड़ा D2 आ वो रिप्रजेंट कर रहा है D2 अगर वैल्यू 1 लेगा तो इसका मतलब होएगा कि असी वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल, वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल। ठीक है, D3 अगर वैल्यू 1 लेगा तो इसका मतलब जिहड़ा हैगा वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ इंडियन यानी कि असी साउथ इंडिया की गल कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर। तो हुण स्टूडेंट्स तुहानूं पता ही है D2 अगर वैल्यू 1 लेगा तो इसका मतलब फीमेल, अगर D2 की वैल्यू 0 हुई इट मीनस अदरवाइज। ठीक है, भी मतलब फीमेल नहीं है अदरवाइज मेल हो सकता। D3 इक्वल्स टू 1 मीनस साउथ इंडियन, अगर D3 की वैल्यू इक्वल टू 0 ले ली असी तो इसका मतलब की होगा कि वो टॉकिंग अबाउट नॉन साउथ इंडियन, कि असी साउथ इंडियन की गल नहीं कर रहे, मीनस अदर देन साउथ इंडियन। D3 की वैल्यू अगर 0 आएगी, D3 अगर 1 आएगा इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ इंडियन। ठीक है जी। सो हुण स्टूडेंट्स इसका पता चल गया, तुहानूं इसका पता चल गया, इसका पता चल गया। हुण XT की चीज है, XT स्टूडेंट्स मान लो एजुकेशन है। ठीक है जी, एजुकेशन नूं रिप्रजेंट करता है। एजुकेशन नूं आपां क्वांटिटेटिव फैक्टर मन्निया है क्योंकि असी एजुकेशन दे विच ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लै रहे हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ईयर ऑफ स्कूलिंग दे विच की आ जाऊगा तो ईयर ऑफ स्कूलिंग दे स्टूडेंट से आ कि बंदे ने 15 साल स्कूल च बिताए है यानी कि पढ़ाई की है, या 18 साल की है या 22 साल की है ना, वो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग असी इत्थे लै रहे हैं एजुकेशन दे विच। ठीक है, तो हुण इस नूं क्लैरिटी होगी स्टूडेंट्स ते कि वट इज अ डिफरेंस कि साडे कोल जिहड़े दो मॉडल्स ने अनोवा ते एनकोवा उन्हां च की फर्क हैगा। ठीक है जी। तो इन सिंपल लैंग्वेज फिर मैं दसदा कि जिहड़ा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हुंदा मॉडल उहदे विच एक्सक्लूसिवली असी डमी वेरीएबल्स ही लैने आ। जिहड़ा तुहाडा एनकोवा यानी कि एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस मॉडल हुंदा उस दे विच असी मतलब इनकलूड करदे आ तुहाडे डमी वेरीएबल एज वेल एज क्वांटिटेटिव वेरीएबल। ठीक है, दोनों ही लैके चलते हैं। तो हुण अगली डिस्कशन स्टूडेंट्स तुहाडे नाल होएगी, मैं तुहानूं एक पूरा प्रॉपर जिहड़ा मॉडल है ठीक कोई भी मॉडल लैके उहदी आपां डिस्कशन करांगे ते इह दस्सण दी कोशिश करांगे इन्हां नूं असीं किवें सॉल्व करदे हां। ठीक है, किहड़ियां अजम्पशनस सानूं फॉलो करनियां पैंदियां ने ते इन्हां दी इंपॉर्टेंस की आ, तां ओह अपना डिस्कशन होएगा। ठीक है जी। लो भी स्टूडेंट्स हुण अपनी जिहड़ी डिस्कशन है वो इस मॉडल नूं हुण आपां क्लैरिफिकेशन दे नाल स्टडी करांगे। तो मैं एक अनोवा मॉडल लिया हैगा
जिस दे विच मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली डमी वेरीएबल्स इंट्रोड्यूस कीते आ और जिहड़ा ये मॉडल तुहाडे सामने लिखिया होया हैगा और इहदी जिहड़ी डिस्क्रिप्शन है तो स्टूडेंट्स नोटिस कर लो। जिहड़ी YI है, ठीक है, Y वेरीएबल है वो एवरेज सैलरी ऑफ इंप्लाई नूं रिप्रेजेंट कर रही है, एवरेज सैलरी ऑफ इंप्लाई। ठीक है जी, असी इस मॉडल के थ्रू ये डिस्कस करना चाहते हैं कि जिहड़ी एवरेज सैलरी ऑफ इंप्लाई है कि उहदे ते उस सैलरी के उपर कोई रीजन का इंपैक्ट है या नहीं है। रीजन का तो असी साडे कोल टोटल 3 रीजनस ने, एक वैसट रीजन है, एक सेंट्रल है, एक साउथ आ। असी इस मॉडल के जरिए ये चीज शो कर पावांगे कि अगर वैसटर्न रीजन तो सेंट्रल रीजन मतलब चेंज होंदी है रीजन, तो उसका एवरेज सैलरी के उपर की इंपैक्ट आएगा। तो वो डमी वेरीएबल्स की हेल्प नाल असी तुहानूं एक्सप्लेन करांगे। तो देखो भी स्टूडेंट्स, जिहड़ा ये तुहाडा मॉडल आ, नो डाउट साडे कोल डेटा होएगा और डेटा साडे कोल जिहड़ा हैगा वो इस तरह है भी सानू सैलरी दे डेटा गिवन होएगा, स्पेंडिंग यानी कि जो वो खर्चा करते हैं इंप्लाइज, ठीक है, आ D2 D3 ये डमी वेरीएबल्स ने। हुण डमी वेरीएबल्स D2 किसनू रिप्रेजेंट करता, D3 किसनू रिप्रेजेंट करता, ये तुहानूं दस्सिया जाएगा। तो हुण देखो स्टूडेंट्स, असी इस मॉडल दे विच, ठीक है, गल तां कर रहे हैं 3 रीजन दी, ठीक है, और मैं ये भी बोल रहा कि हाँ जी असी डमी वेरीएबल के थ्रू रीजन नूं एक्सप्रैस कर रहे हैं, पर मैं डमी वेरीएबल 1 ते 2 ही इंट्रोड्यूस किए आ, तीसरा डमी वेरीएबल मैं इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो हुण इत्थे स्टूडेंट्स क्लैरिटी दे नाल समझ लो, अगर तुहाडे कोले M कैटेगरीज होणगियां ना, M नंबर ऑफ कैटेगरीज, M नंबर ऑफ कैटेगरीज होणगियां, ठीक है जी, तो तुसीं M-1 नंबर ऑफ डमी वेरीएबल ही इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है जी, देन इंट्रोड्यूस M-1 नंबर ऑफ डमी वेरीएबल्स, ठीक है, इन द मॉडल। हुण तुहाडे कोल 3 रीजनस ने ना, दैट मीन्स 3 कैटेगरीज ने तुहाडे कोले, 3 - 1 किन्ने हो गए 2, तो तुसी 2 ही डमी वेरीएबल इंट्रोड्यूस करोगे। हुण तीसरी कैटेगरी जिहड़ी कि ओमिटेड कैटेगरी है, जिहड़ी कि तुसी छड्डती, वो किधर गई, उसनूं कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो हुण इत्थे स्टूडेंट्स क्लैरिटी नाल सुन लो, उसनूं रिप्रेजेंट करेगा तुहाडा इंटरसेप्ट टर्म। ठीक है जी, हुण तुहाडा इंटरसेप्ट टर्म तुहाडी वैसट रीजन नूं रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एवरेज सैलरी इन वैसट रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या भी अल्फा, यानी कि जिहड़ी तुहाडी इंटरसेप्ट टर्म आ। इस करके हुण माइंड च रखियो, अगर तुहाडा रिग्रेशन मॉडल इंटरसेप्ट टर्म नूं इंट्रोड्यूस कर रहा है और तुहाडे कोले M नंबर ऑफ कैटेगरीज ने, तो तुसीं M-1 डमी वेरीएबल्स इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है जी, क्योंकि जिहड़ी इंटरसेप्ट टर्म आ वो तुहाडे एक कैटेगरी नूं रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, अगर तुसी क्या किया कि तुहाडे मॉडल दे विच इंटरसेप्ट टर्म भी है और तुसी क्या किया, जिन्नियां कैटेगरी सी उन्ने ही वेरीएबल इंट्रोड्यूस करते, तो डबलिंग होएगी, यानी कि जिहड़ी तुहाडी एक रीजन है वो 2 बार शो हो जाएगी, एक बार तो अल्फा के थ्रू इंटरसेप्ट टर्म के थ्रू, एक जो तुसी डमी वेरीएबल उहदे वास्ते अलग तो इंट्रोड्यूस करोगे, तो उसदे नाल होएगा कि वो दोनों वेरीएबल आपस च मल्टी कोलीनियर हो जाएंगे, यानी कि उन्हां च परफेक्ट कोलीनियरिटी होएगी, क्योंकि दोनों सेम वेरीएबल है। जे उन्हां च परफेक्ट कोलीनियरिटी आ गई तो नैचुरली है जी तुसी मल्टी कोलीनियरिटी का शिकार हो जाओगे। जो मल्टी कोलीनियरिटी के बैड इंपैक्ट्स ने वो तुहाडे मॉडल के रिजल्ट्स नूं इन्फ्लुएंस करनगे। ठीक है, सो इस करके इंट्रोड्यूस M-1 नंबर ऑफ डमी वेरीएबल्स टू अवॉइड डमी वेरीएबल ट्रैप। डमी वेरीएबल ट्रैप, तो तुसी डमी वेरीएबल के ट्रैप तो बचने वास्ते M-1 नंबर ऑफ डमी वेरीएबल इंट्रोड्यूस करो इन केस तुहाडे रिग्रेशन मॉडल च इंटरसेप्ट टर्म एक्सक्लूसिवली एडिशन हैगी है उहदी, यानी कि एक्सक्लूसिवली तुसी उहनूं इंट्रोड्यूस कीता होया। तो हुण स्टूडेंट्स सब तो इंपॉर्टेंट चीज कि जिहड़ी रीजन नूं तुसी अल्फा यानी कि इंटरसेप्ट टर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे वो किहड़ी रीजन होएगी? तो वो स्टूडेंट्स जिहड़ा बंदा रिसर्च कर रहा है या जो बंदा मतलब अपना
कोई रिसर्च कर रहा जिहड़ा डेटा यूज करने वाला रिसर्चर है वो डिसाइड करेगा कि उसने किस नूं ओमिटेड कैटेगरी च इंट्रोड्यूस करना। ठीक है जी, यानी कि इसनूं जिस रीजन नूं असी इंटरसेप्ट टर्म दे थ्रू मतलब दिखाने हैं उसनूं असी बेंचमार्क कैटेगरी भी कहने हैं, बेंच मार्क कैटेगरी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स नूं असी बेंचमार्क कैटेगरी भी बोल सकते हैं या असी उसनूं बोलते हैगे ओमिटेड कैटेगरी। ओमिटेड मीनस जिहड़ी कैटेगरी तुसी एक्सक्लूसिवली डमी वेरीएबल के थ्रू रिप्रजेंट नहीं की। ठीक है जी, तो यह हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना हैगा। ठीक है जी, चलो हुण अल्फा तुहाडी वेस्ट रीजन की मीन सैलरी नूं रिप्रजेंट करेगा, जिहड़ा तुहाडा ठीक है बीटा 1 ते बीटा 2 आ जिन्हां नाल डमी वेरीएबल्स लगे हुए ने ये की काम करनगे ये भी तुहानूं मतलब मैं अलग तो दस्सण दी कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तो सब तो पहला स्टूडेंट्स तुसीं इत्थे आ जाओ, ये मैं एक मॉडल लिया सी उसकी कैलकुलेशन उसके उपर परफॉर्म की। ठीक, जिस डेटा के उपर कैलकुलेशन परफॉर्म की ये वाला डेटा सी सैलरी जिहड़ा कि वाई नूं शो करदा है, स्पेंडिंग जो कि एक्स नूं डन ते D2 जो कि डमी वेरीएबल 2 डमी वेरीएबल 3। हुण जिहड़ा डमी वेरीएबल 2 है इत्थे ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स असीं जिहड़ा डमी वेरीएबल इत्थे स्टूडेंट्स 1 ते 2 पा लो, 1 ते 2 जो डमी वेरीएबल साडा 1 है ठीक है और रिप्रेजेंट कर रहा हैगा सेंट्रल नूं। ठीक है जी, और जिहड़ा डमी वेरीएबल 2 है ये वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा हैगा साउथ नूं। ठीक है जी, क्लीयर ना। तो इन दिस वे हुण अगर D1 की वैल्यू 1 हुई, ठीक है D1 की मान लो D1 ने वैल्यू 1 ले ली, ठीक है जी ओके, तो यह मतलब स्टूडेंट्स की होगा कि जिहड़े तुसी इंप्लाई की गल कर रहे हो वो किनू बिलोंग करता है सेंट्रल रीजन नूं। अगर D2 ने वैल्यू 1 ले ली यदा मतलब की होगा कि बई वो इंप्लाई किस नूं बिलोंग करता हैगा जिहड़ी सोडी साउथ रीजन हैगी है। ठीक है जी, तो हुण इत्थे स्टूडेंट्स थोड़े सामने मॉडल आ जिन्हों असी सॉल्व करके इसनूं सॉल्व करके ए वाले रिजल्ट ले आंदे। आ रिजल्ट अल्फा दा, आ रिजल्ट जिहड़ा हैगा जी बीटा 1 दा, आ रिजल्ट बीटा 2 दा। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स सपोज कर लो जिहड़ा तुहाडा डमी वेरीएबल हैगे ने, ठीक है इत्थे आपां 1 ते 2 पाइए, इत्थे 1 कर दिए स्टूडेंट्स, ठीक है इत्थे 2 कर दिए, ठीक है ओके जी। हुण डमी वेरीएबल 1 है जिहड़ा अगर इहदी वैल्यू 0 आ और डमी वेरीएबल 2 की भी वैल्यू 0 आ तो आ भी सारी टर्म 0 हो जाएगी, आ भी सारी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यदा मतलब साडे कोले वाई कैप आई की वैल्यू आ जाएगी 26,158। मतलब क्या होया इसका मतलब होया कि भाई असी किसकी गल कर रहे हैं। हुण D1 दे 0 होने का मतलब कि इंप्लाई सेंट्रल रीजन नूं बिलोंग नहीं करता। D2 0 होने का मतलब इंप्लाई साउथ रीजन नूं बिलोंग नहीं करता। इट मीनस फिर केड़ी रीजन रहेगी, इट मीनस रहेगी रीजन वेस्टर्न जिन्हों की कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरसेप्ट टर्म। इट मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट द सैलरी मीन सैलरी ऑफ वेस्टर्न रीजन इंप्लाई जो इंप्लाई वेस्टर्न रीजन नूं बिलोंग करता है। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स मान लो सपोज अपना जिहड़ा डमी वेरीएबल है D1 उहदी वैल्यू 1 है, D2 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो इट मीनस आ चीज होएगा 26,158 ठीक है माइनस 1734 और आ सारा क्योंकि D2 की वैल्यू 0 है ये 0 हो जाएगा, इनू कुछ नहीं करना आपा। ठीक है, तो हुण तुसीं स्टूडेंट्स क्या नोटिस कर रहे हो कि जो इंप्लाई हुण आ मीन सैलरी किसदी आ गई, ये मीन सैलरी आ गई। हुण आपां D1 पुट कीता सी ना, D1 पुट करना मतलब सेंट्रल। ठीक है जी, इट मीनस ये मीन सैलरी किहड़े इंप्लाई दी आ जो कि सेंट्रल रीजन नूं बिलोंग करदा है। ठीक है जी, जो सेंट्रल रीजन नूं बिलोंग करता है। तो अल्टीमेटली तुसी स्टूडेंट्स एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो थोड़े को बीटा 1 की वैल्यू इत्थे 1734 है, इत्थे बीटा 2 की वैल्यू जिहड़ी आ वो 3264 आ। ठीक है जी, हुण आपां वाई कैप आई निकालिए अगली सिचुएशन। हुण आपां D1 इक्वल टू 0 कर दिंदे आ, D2 नूं 1 कर दिंदे आ -3264 आ चीज बन गई।
क्लीयर। अगर तुसीं नोटिस करो तो तुसीं जेड़ी थोड़ी बेंचमार्क कैटेगरी है तुसीं उस दे विच एडिशन करके या सबट्रैक्शन करके दूसरी रीजन दियां सैलरीज नूं रिप्रजेंट कर रहे हो। मतलब जेड़ा थोड़ा बीटा 1 ते बीटा 2 आ, बीटा 1 ते बीटा 2 ये थोड़े डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ने, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इन्हां नूं असीं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का मतलब ये सिर्फ डिफरेंस नूं दसदे आ। जिवें एग्जाम्पल के तौर पर थोड़े कोल वैसटर्न रीजन की जो मीन सैलरी है वह है 26,158 और बीटा 1 की वैल्यू कितनी है 1734। इसका मतलब की है बीटा 1 की शो करता कि बई वैसटर्न रीजन के कंपैरेटिवली जो सेंट्रल रीजन है उत्थे जी सैलरी है वो 1734 रुपीज दे नाल लैस हैगी है ते जिहड़ी थोड़ी बीटा 2 आ उहदी वैल्यू है 3264। इहदा मतलब कि बई जो थोड़ी साउथ रीजन हैगी है उहदी सैलरी जिहड़ी थोड़ी बेंचमार्क कैटेगरी आ यानी कि वैसटर्न रीजन है उहदे नालों कितनी घट हैगी है 3264। सो स्टूडेंट्स इन दिस वे मतलब डमी वेरीएबल जिहड़े हैगे ने वो अपने इंपैक्ट नूं रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ जी नोटिस करने वाली सी वो थोड़े सामने ही है कि इंपॉर्टेंट चीज़ कि बई अगर थोड़ा मॉडल जिहड़ा हैगा उस मॉडल दे विच इंटरसेप्ट टर्म है तो थोड़े कोल m नंबर ऑफ कैटेगरीज है दैन इंट्रोड्यूस m-1 नंबर ऑफ कैटेगरीज, क्योंकि एक कैटेगरी जिहड़ी तुसीं ओमिट करती उन्होंने तुहाडा इंटरसेप्ट टर्म रिप्रजेंट कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हुण ये मॉडल सीगा। हुण इस तो नैक्सट आपां एक डिस्कशन होर करांगे फिर अगे दे यूजर्स ते पहुंचांगे, ठीक है जी। तो लो भी स्टूडेंट्स हुण आपां एक अगले मॉडल ते पहुंच रहे हैं। इस मॉडल दे विच तुसीं चेंज जिहड़ी नोटिस करोगे और वो ये नोटिस करोगे कि इस दे विच इंटरसेप्ट टर्म नहीं है, ठीक है जी। सेम क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट टर्म मैं इग्नोर की इस बार। हुण जदों तुहाडे मॉडल दे विच इंटरसेप्ट टर्म नहीं होएगी तो तुहाडे कोल 3 कैटेगरीज ने, एक वैसटर्न रीजन है, सेंट्रल है तो साउथर्न रीजन है। बट हुण इंटरसेप्ट टर्म नहीं है तो हुण तुहाडे कोल 3 कैटेगरीज ने ना, यानी कि m नंबर ऑफ कैटेगरीज है। हुण क्योंकि इंटरसेप्ट टर्म नहीं है तो तुसीं m नंबर ऑफ डमी वेरीएबल ही इंट्रोड्यूस करोगे, यानी कि जिन्नियां कैटेगरीज उन्ने ही डमी वेरीएबल इंट्रोड्यूस होणगे अगर तुहाडे मॉडल दे विच इंटरसेप्ट टर्म नहीं है। तो हुण देखो भी स्टूडेंट्स जिहड़ा तुहाडा वैसटर्न रीजन है इहनूं असीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं D1 दे नाल, ठीक है। यानी कि डमी वेरीएबल 1 D1 अगर वैल्यू लेगा 1 इट मीन्स कि इंप्लाई किस रीजन नूं बिलोंग करदा वैसटर्न रीजन नूं, ठीक है जी। तो D2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स अगर 1 लेगा इट मीन्स इंप्लाई बिलोंग करदा है सेंट्रल रीजन नूं। तो इन केस D3 दी वैल्यू इक्वल्स टू 1 आउंदी है इट मीन्स इंप्लाई बिलोंग करदा साउथ रीजन नूं। कई बार स्टूडेंट्स दे मन च ख्याल आउंदा कि यार भी इस तरह नहीं हो सकता कि D1 की वैल्यू भी 1 होवे ते साइमल्टेनियसली D2 की भी वैल्यू भी 1 होवे। इत्थे स्टूडेंट्स एक गल बिल्कुल क्लैरिटी नाल मैं तुहानूं दसदा कि अगर ये मन सवाल आउंदा है तो तुसीं इसनूं इस तरह समझना है कि इंप्लाई किसी एक ही रीजन नूं बिलोंग करदा, वो 2 रीजनस नूं बिलोंग नहीं करता, ठीक है जी। यानी कि जे वो सेंट्रल नूं बिलोंग करता है इट मीन्स वो बाकी 2 नूं बिलोंग नहीं करता, ठीक है जी। ओके, तो इस करके थोड़े मन च ये ख्याल आना नहीं चाहिए, ठीक है। हुण देखो जी D1 इज इक्वल टू 1 लेगा तो इट मीन्स वेस्ट रीजन, D2 की वैल्यू 1 होएगी तो इट मीन्स इंप्लाई बिलोंग्स टू सेंट्रल रीजन, जे D3 की वैल्यू 1 होएगी इट मीन्स इंप्लाई बिलोंग्स टू साउदर्न रीजन। तो हुण स्टूडेंट्स तुसीं मॉडल नूं जदों कैलकुलेट कीता तो हुण जदों विदाउट इंटरसेप्ट टर्म थोड़े कोल रिजल्ट इस तरह आ रहे हैं। अगर तुसीं रिजल्ट नोटिस करो, ठीक है, इस तरह दे यानी कि 26158 D1I, उस तो बाद इस नाल D2 है, इस नाल D3 है, क्लियर। हुण लेट सपोज करो कि तुहाडा D1 की वैल्यू 1 है, D2 भी 0 है, D3 भी 0 है, ठीक है जी। इट मीन्स की आंसर आऊगा
ਆ ਵੀ वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तुहाडे कोले आंसर आएगा ये वाला, यानी कि y कैप i इज इक्वल टू 26158। मतलब की होया, मतलब ये होया कि जो इंप्लाई वैसटर्न रीजन में बिलोंग करता ओदी एवरेज सैलरी हैगी 26158। इन केस हुण सैकेंड केस अगर D1 0 आ, D2 इक्वल्स टू 1 ते D3 भी इक्वल्स टू 0, देन थोड़े को जो आंसर आएगा, ठीक, हुण आ वैल्यू D1 0 ये खत्म हो गया, D2 दी वैल्यू 1, थोड़े को वापस आई वैल्यू 24424, ये वाली वैल्यू आ गई, ये फिर 0 होगी। इट मीनस जो इंप्लाई बिलोंग करता सेंट्रल रीजन नू ओदी मीन सैलरी कितनी आ, ठीक है जी, 24,424 डन। सो ए सी विदाउट इंटरसेप्ट, ठीक है जी। तो तुहानू ये समझ आ गया होगा कि बई इंटरसेप्ट दे होण नाल ते इंटरसेप्ट दे ना होण दे नाल ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਟਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਟਰਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਟਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਨ ਵੀ, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स ए तो अगे आपां एक इहो जिहा मॉडल डिस्कस करांगे जिस दे विच दोनों वेरीएबल ही होणगे, डमी भी होएगा ते तुहाडा जिहड़ा इंडिपेंडेंट वेरीएबल क्वांटिटेटिव भी होएगा। तो उहदी आपां डिस्कशन स्टार्ट करांगे। तो लो भी स्टूडेंट्स हुण अपनी जिहड़ी डिस्कशन होएगी इनकोवा मॉडल, यानी कि वो रिग्रेशन मॉडल जिस रिग्रेशन मॉडल च असी डमी वेरीएबल्स दे नाल नाल जिहड़े तुहाडे एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल्स आ वो क्वांटिटेटिव भी होणगे। यानी कि इत्थों तक तुसीं अगर नोटिस करो आ डमी वेरीएबल ये तुहाडा हो गया क्वांटिटेटिव वेरीएबल। सो मतलब हुण असी वो मॉडल डिस्कस कर रहे हैं जिस दोनों वेरीएबल्स ने, क्वांटिटेटिव भी है ते क्वालिटेटिव भी आ। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा मॉडल है ये शो की कर रहा है, पहले इनू नोटिस कर लीए। जिहड़ा तुहाडा वाई वेरीएबल आ इट रिप्रजेंट्स एवरेज सैलरी ऑफ इंप्लाई। ठीक है, इंप्लाई दी एवरेज सैलरी नू रिप्रजेंट कर रहा है। ठीक, जिहड़ा ये डमी वेरीएबल असीं इंट्रोड्यूस कीता, ये डमी वेरीएबल जिहड़ा D1 है अगर ये वैल्यू लेगा 1, यानी कि डमी वेरीएबल 1 की वैल्यू 1 होएगी, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल इंप्लाई, कि असी फीमेल इंप्लाई की गल कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू आई 0 इट मीन्स अदरवाइज का मतलब की होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेल। ओके, D2 इक्वल्स टू 1 जिहड़ा ए डमी वेरीएबल आया ये असी रीजन वास्ते लगाया, रीजन नू रिप्रजेंट कर रहा है कि जिहड़ा इंप्लाई है वो किस रीजन नू बिलोंग करता। अगर तो D2 लेगा वैल्यू 1 तो इट मीन्स इंप्लाई बिलोंग्स टू साउथ इंडियन, मतलब साउथ इंडिया नू बिलोंग करता, वो साउथ इंडियन है। ओके, अगर D2 की वैल्यू हुई 0 इट मीन्स वो अदर देन साउथ इंडिया है, मतलब नॉर्थ इंडिया नू बिलोंग करता हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट नू बिलोंग करता हो सकता है, ईस्ट वैसट किसी नू भी। असीं इत्थे दो ही रीजनस बनाईआं ने, साउथ इंडिया ते साउथ इंडिया तो इलावा बाकी सब कुछ। ठीक है जी, क्लियर। यानी कि नॉन साउथ इंडियन ते साउथ इंडियन। ठीक है, साउथ इंडियन होएगा तो डमी वेरीएबल 2 वैल्यू 1 लेगा, अगर D2 की वैल्यू 0 आती है तो अदरवाइज। ठीक है जी, ओके। बाकी स्टूडेंट्स तुहानूं पता ही आ कि एक बेंचमार्क कैटेगरी होंदी आ, ठीक है, जिन्होंने असीं बेस कैटेगरी भी बोलते हैं या रेफरेंस कैटेगरी भी कहने हैं, जिन्होंने इंटरसेप्ट टर्म शो कर रही होंदी है वो आप ही अल्फा। तो ये बेसिकली हुण क्योंकि आप गल कर रहे हैं एवरेज सैलरी ऑफ इंप्लाई, तो हुण असीं बेंच मार्क कैटेगरी किस नूं बनाया, असीं बनाया मेल नूं। ठीक है जी, ओके, डन भी क्लियर हो गया जी। तो साडी बेंच मार्क कैटेगरी हैगी आ। उस तो इलावा बाकी स्टूडेंट्स नूं मॉडल तो अपने आप ही पता चलता हुंदा भी अल्फा किस नूं रिप्रजेंट करूगा। ठीक है, जिहड़ी ओमिटेड कैटेगरी है इट मीन्स वो किन्ने रिप्रजेंट करनी है, वो अल्फा ने रिप्रजेंट करनी है। जिहड़ियां कैटेगरीज नूं आपां एक्सक्लूसिवली इत्थे मैंशन करता, ठीक है जी, उस तो इलावा जिहड़ी कैटेगरी तुसीं छड्डती वो किन्ने रिप्रजेंट कीती, अल्फा ने। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा ये मॉडल आ यही इकोनोमैट्रिक्स दे विच ज़्यादा यूज होंदे ने, जिहड़े मॉडल्स च
ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਤੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ मतलब कि ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਕੋਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੋਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੀਨੀਅਰ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਂਡਮ ਟਰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਹੈ that must be equal to 0। ठीक है, सेकंड ਜਿਹੜੀ स्टूडेंट्स हैगी है कि नो ऑटो कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए, नो ऑटो कोरिलेशन। ठीक है जी, यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ रैंडम टर्म्स ने ut -1 ਉਹਨਾਂ ਦਾ आपस कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड वन होमोसिडेस्टिसिटी की अजम्पशन है, होमोसिडेस्टिसिटी यानी कि जो रैंडम टर्म का वेरिएंस आ, ठीक है जी, वो इक्वल रहना चाहिए। ठीक है जी, वो फिक्स रहना चाहिए। डन, ये होमोसिडेस्टिसिटी की अजम्पशन हैगी आ। फोर्थ अजम्पशन नो मल्टी कोलीनियरिटी, नो मल्टी कोलीनियरिटी। सो मीनस ये बेसिक जड़ियां अजम्पशनस ने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दियां उही ने सारियां जो असी पहला डिस्कस कीतियां हुई ने। सो ये अजम्पशनस अगर तुसी मतलब ये अजम्पशनस फुलफिल होणगियां then you are able to find out the values of these coefficients। अदरवाइज ये coefficients की वैल्यू जिहड़ी आ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਲੋ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਚ ਮੈਂ ਡੰਮੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਟਰਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਪਵਰਡ ਔਰ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੰਮੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। तो लो जी, सब तो पहला स्टूडेंट्स जेड़ा यूज है, यूज ऑफ डम्मी वेरिएबल्स वो है चेंज इन इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट दी चेंज नू रिप्रेजेंट करना कि वो क्यों आती है, क्योंकि इंटरसेप्ट दी चेंज होने नाल क्या हुंदा है तो वो तुहानू दस्सिया जाएगा। लो जी, हुण स्टूडेंट्स इस मॉडल ते आ जाओ। ठीक है जी, इस मॉडल दे विच मैं मन लेना, मैं अज्यूम कर लेना, फर्स्टली मैं अज्यूम करदा कि D2 भी 0 आ, D3 भी 0 आ। तो फिर जब मैं D2 इक्वल टू 0 और D3 इक्वल टू 0 अज्यूम कर लिया, इट मीनस D2 सॉरी इत्थे D1 और इत्थे D2। जो मैं D1 इक्वल टू 0 अज्यूम कर लिया, इट मीनस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल। D2 नू इक्वल टू 0 पुट कर लिया, इट मीनस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साउथ इंडियन। ठीक है जी, तो हुण इस मॉडल में आप इंटरप्रेट करिए, यानी कि इसनू एस्टीमेट करिए। जो एस्टीमेट करांगे तो वाई कैप आ जाएगा। ठीक है जी, इत्थे वैल्यू आएगी अल्फा एज इट इज, अल्फा कैप प्लस आ सारा 0 हो जाएगा क्योंकि मैं D1 की वैल्यू 0 पुट करती, ये भी D0 हो जाएगा, ये रह जाएगा जी। ठीक है, या इस तरह पा दो स्टूडेंट्स एवं करके ना।
तो हुण स्टूडेंट्स आप D1 इक्वल टू 0 तो D2 इक्वल टू 0 पुट करके, ठीक है, मतलब अज्यूम कर लिया मैं, तो मैं हुण इस दियां एक्सपैक्टेड वैल्यूज कढूंगा। एक्सपैक्टेड एवरेज सैलरी निकालांगे, उहदे लई तुसीं आह सिंबल यूज कर लो, ई यूज कर लो, वाई कैप भी यूज किया जा सकता है, बट आप ई यूज कर रहे हैं। वाई आई गिवन D1 इक्वल टू 0 कॉमा D2 इक्वल टू 0 और गिवन दी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हुण स्टूडेंट्स आप ही नोटिस कर लो, जो D1 0 आ खत्म थोड़े को बैलेंस की बचा अल्फा प्लस बीटा एक्स आई। तो हुण जिहड़ा स्टूडेंट्स इसकी एक्सपैक्टेड वैल्यू है ना, जिहड़ी इस चीज़ की एक्सपैक्टेड वैल्यू हैगी यू आई दी, वो 0 हुंदी है एज पर अजम्पशन, ठीक है। हुण तुसीं क्या कर सकते हो, जिहड़ा आ अल्फा ते बीटा इन्हां दे उपर कैप लगा सकते हो। कैप लगाउण दा मतलब तुहाडे कोल इन्हां दी एस्टीमेटेड वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जिहड़ा वो चीज़ मैं इस करके 0 लिखती क्योंकि वो एक्सपैक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई जो कि 0 हुंदी है, इस करके उन्होंने मैं नहीं लिखिया। डन, तो ये चीज़ बन गई तुहाडी, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स क्या करो, इनू ग्राफ ते प्लॉट करो। इस साइड तुसी अपना वाई आई यानी कि एवरेज सैलरी और इस साइड तुहाडे कोले एक्स वेरीएबल जो कि किसनू रिप्रेजेंट करता है, एक्सपीरियंस नू। एक्सपीरियंस मतलब किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस हो सकता, किसी को 15 साल का, किसी को 2 साल का, किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस हो सकता। तो जिहड़े नंबर ऑफ ईयर्स जिहड़े हैगे ने एक्सपीरियंस दे, वो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपीरियंस, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप एक्सपीरियंस इत्थे लिख रहे हैं। हुण तुहाडे कोले ये चीज़ इन दिस वे आप लगा रहे हैं जी। मैं पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा कि जिहड़ी तुहाडा एक्सपीरियंस आ, एक्सपीरियंस ते तुहाडी एवरेज सैलरी के उपर जो रिलेशनशिप आ पॉजिटिव आ, ठीक। और ये चीज़ इन दिस वे दिखाई जाएगी। अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स आई, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण आ वाली थोड़ी इंटरसेप्ट टर्म आ जी इन्नी वैल्यू है दैट इज शोन बाय अल्फा कैप। उस तो बाद ये थोड़ी स्लोप आ, ठीक है, दिस वन इज अ स्लोप। स्लोप मीनस जो तुसी पहला मान लो वेरीएबल दी एक्स दी एक्सपीरियंस x1 है, फिर एक्सपीरियंस x2 हो गया, जो इथों तो इत्थे चेंज आ रही है, आ देखो चेंज आई x1 तो x2 दी, दिस इज अ चेंज डेल्टा x। इस वजह नाल एक्सपीरियंस दे विच इजाफा होने नाल तुहाडी सैलरी च की इजाफा हो रहा है, की चेंज हो रही आ, उसनू रिप्रेजेंट करेगा बीटा कैप, यानी कि बीटा कैप एक स्लोप कोफिशिएंट आ, ठीक है जी, जो कि ये दसन की कोशिश करूगा, बीटा कैप ये दसन की कोशिश करूगा कि एक्सपीरियंस दे विच चेंज आउण दे नाल व्हाट वुड बी दी चेंज इन एवरेज सैलरी, कि एवरेज सैलरी क्या चेंज आएगी, ठीक है जी, क्लियर ना। तो इस करके जिहड़ा थोड़ा बीटा कैप आ वो एक स्लोप कोफिशिएंट आ, ओके जी। लो जी, तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया कि असीं डमी वेरीएबल का इस्तेमाल इंटरसेप्ट की चेंज नूं शो करने वास्ते करते हैं। तो हुण तुहाडे कोल अगर तुसीं नोटिस करो तो जिहड़ी तुहाडे कोल एक लाइन आई है, ठीक है, मतलब तुसीं ये चीज़ फाइंड आउट की है, एक किस चीज़ की, एक किस वर्कर की, किस तरह के इंपलाई की जिहड़ी मीन सैलरी हैगी, यानी कि एवरेज सैलरी हैगी है। तो तुसीं नोटिस करो, तुसीं इत्थे D1 0 पुट किया, D2 0 पुट किया, इट मीनस वो इंपलाई ना तो क्या है भी फीमेल है, वो फीमेल भी नहीं है, इट मीनस वो मेल है, ठीक। D2 की भी वैल्यू 0 पुट की, इट मीनस वो साउथ इंडियन नहीं है, इट मीनस वो नॉन साउथ इंडियन है। इट मीनस हुण जिहड़ी ये तुसीं गल कर रहे हो ये है एवरेज सैलरी ऑफ मेल ऑफ नॉन साउथ इंडियन, ठीक है जी, क्लियर ना। तो हुण स्टूडेंट्स बन गया। हुण तुसीं क्या करो, हुण सेम चीज़ असीं अज्यूम करांगे, अज्यूम कर रहे हैं, तो लेट से कि D1 की वैल्यू मैं 1 करती, ठीक है, D2 की वैल्यू जिहड़ी है मैं
वो 0 करती। ठीक है जी, हुण क्या आएगा, D1 की वैल्यू मैं 1 करती, D2 0 ही आ, तो जिहड़ा तुहाडा मॉडल आ वो कुछ इस तरह आएगा। हुण वो कुछ इस तरह रिजल्ट देगा, देखो अल्फा कैप एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, तो हुण तुसीं D1 की वैल्यू 1 पुट की है, D1 की वैल्यू 1 ते नाल की आ गया तुहाडे कोल, फिर हुण बीटा 1 आ गया। उस तो बाद जिहड़ी तुहाडे कोल ये वैल्यू है, क्योंकि तुसीं D2 0 पुट किया, इट मीनस 0 आ। ठीक है, सारा 0 आ, बाकी चीज़ है सच आएगी, बीटा कैप 3 XI। ठीक है जी, आ गया मॉडल डन, जिस दे विच असीं D1 की वैल्यू 1 ले ली। ठीक है, हुण प्लॉट करो, जो तुसीं प्लॉट करोगे वट विल यू सी कि जिहड़ी तुहाडी इंटरसेप्ट टर्म आ वो च बीटा जो 1 है वो वैल्यू प्लस होगी। ठीक है, आ चीज़ है एज इट इज या बीटा कैप 3। ठीक है जी, इत्थे स्टूडेंट्स बीटा 3 लिख लो, रह गया सीगा। हुण तुसीं की चेंज नोटिस कर रहे हो कि सोडे जो तुसीं इनू ग्राफ ते प्लॉट करोगे सोडी इंटरसेप्ट टर्म च की ऐड हो चुका है बीटा 1, तो इट मीनस हुण थोड़ा मॉडल आ चीज़ बन गई। तो स्टूडेंट्स जी आ वैल्यू है ना, ये अल्फा कैप की जी आ वाली वैल्यू है, ये बीटा 1 की है। तो हुण इत्थों लैके तक की बन गया, अल्फा कैप प्लस बीटा 1। सो इन दिस वे तुसीं नोटिस करो कि ए वाली, ठीक है, जो लाइन सी ये रिप्रजेंट कर रही सी एवरेज सैलरी ऑफ मेल ऑफ नॉन साउथ इंडियन। हुण इस दे विच की चेंज आया, इस च असीं बीटा की वैल्यू सॉरी D1 की वैल्यू 1 सपोज की, 1 सपोज करना मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल। तो हुण जिहड़ी आ चीज़ है ये क्या होगी जी, ये होगी एवरेज सैलरी, ठीक है, ऑफ फीमेल। ठीक है जी, फीमेल ऑफ, क्योंकि D2 की वैल्यू मेरी 0 ही आ, इट मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन साउथ इंडियन। ठीक है, फीमेल ऑफ नॉन साउथ इंडियन। ठीक है जी, तो हुण तुसीं इत्थे की नोटिस किया, डमी वेरीएबल्स ने सानू जिहड़ा एक फंक्शन हुंदा उहदी जिहड़ी शिफ्ट आउंदी आ उहनूं शो किया। देखो हुण जेकर तुसीं गल करो मेल दी, तो आ वाली, ठीक है, लाइन है एवरेज सैलरी दी, ते जे तुसीं गल करोगे फीमेल दी, वो लाइन उपर है। बाकी स्टूडेंट्स वैल्यू ते डिपेंड करेगा कि बीटा 1 की वैल्यू पॉजिटिव है या नैगेटिव है। जे तां पॉजिटिव हुई तो उपर नूं शिफ्ट कर जाएगा, तो जे नैगेटिव हुई नीचे नूं शिफ्ट कर जाएगा। क्लीयर ना, तो यह चीज़ हैगी। इन दिस वे जिहड़े डमी वेरीएबल आ वो चेंज इन इंटरसेप्ट नूं शो करन च हेल्प करते हैं। ओके, तो हुण अगली चीज़ स्टूडेंट्स आपां डिस्कस करनी आ कि जिवें इंटरसेप्ट की चेंज नूं शो किया जा सकता, ठीक है, उवें ही स्लोप की जिहड़ी स्लोप हुंदी आ, जिवें फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोले आ एक फंक्शन है ना, तो इहदी इंटरसेप्ट वैल्यू इन्नी है। हुण अगर ये इन दिस वे चला जाए तो यदि स्लोप चेंज होगी, हुण तो स्लोप की चेंज नूं शो करने वास्ते भी असी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उहदे लई हुण असी अगली डिस्कशन करांगे जिस मैं स्लोप चेंज शो करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, लो भी स्टूडेंट्स हुण जिहड़ा आपां मॉडल लै रहे हैं, ठीक है, थोड़ा चेंज है इस दे विच मैं डमी वेरीएबल्स का इस्तेमाल जिहड़े स्लोप कोफिशिएंट हुंदे आ उन्हां दे विच जिहड़ी चेंज आउंदी आ उहदे लई करांगे कि जिहड़े तुहाडी जिवें फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोले लाइक एक कंजम्पशन फंक्शन है, इत्थे तुहाडी इनकम है सपोज, इत्थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। मान लो सपोज तुहाडा एक कंजम्पशन फंक्शन है 100 प्लस 0.5y, ठीक है, फिर एक आ चीज़ मैं बनाती। ठीक है, तो तुसीं नोटिस करो कि इन्हां दोनों कंजम्पशन फंक्शन दे विच एक चीज़ दे विच चेंज आया, दैट इज इत्थे वैल्यू इनू MPC कहते आपां, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो पहला 0.5 सी, फिर वो चेंज होगी 0.9 ते। इंटरसेप्ट दे विच कोई चेंज नहीं है। तो हुण जिहड़ी ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है या मतलब कोई भी मॉडल होए उहदे विच स्लोप कोफिशिएंट्स हुंदे ने जिहड़े कि स्लोप नूं डिसाइड करदे।
ओके ਉਹ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੰਮੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲੋਪ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਚੇਂਜ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਡੰਮੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਮੀ ਵੇਰੀਏਬਲ d1 ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਲਏਗਾ 1 ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅਬਨॉर्मल ईयर्स, सॉरी अगर 0 तो इट मीन्स अबनॉर्मल ईयर्स, अगर d1 की वैल्यू होएगी 1 तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ईयर्स। ठीक है भी स्टूडेंट्स, d1 अगर 0 तो अबनॉर्मल ईयर मतलब कि नॉर्मल ईयर नहीं है, हो सकता उस टाइम कोई रिसैशन चलता होवे या मान लो सपोज कोई वॉर टाइम होए या मान लो सपोज कोई रॉयट चल रहे हो, है ना। तो d1 अगर 1 वैल्यू लेगा इट मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम जिहदे विच किसी भी किस्म का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ओके तो हुण सब तो पहला आपां अबनॉर्मल ईयर्स का कंजम्पशन, ठीक है, एक्सपेंडिचर गैस करांगे। तो C स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स कंजम्पशन, जिहड़ा एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ओके इत्थे Y जो वेरीएबल है वो इनकम नूं रिप्रेजेंट करेगा, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है जी। लो जी पहला असी लै रहे हैं अज्यूम करो कि D दी वैल्यू D1 दी वैल्यू 0 है। अगर 0 है तो तुहाडे कोल C कैप T आएगा अल्फा कैप प्लस बीटा, ठीक है, 0 कैप नाल वाई टी, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और इसकी एक्सपैक्टेड वैल्यू तुहानूं पता है 0 होंदी है। तो आ वाला आ जाएगा, ठीक है। तैनूं इत्थे ग्राफ लो, ठीक है जी। इत्थे स्टूडेंट सी टी कंजम्पशन की वैल्यू आएगी, इत्थे तुहाडे कोल इनकम आ जाएगी वाई टी जो कि इनकम नूं रिप्रेजेंट करती है। डन। तो इनू तुसी प्लॉट करो, तो प्लॉट करोगे तुहाडे कोल आ चीज़ आएगी, यानी कि सी कैप टी इज इक्वल टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप 0 वाई टी, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स तुहाडे कोल कंजम्पशन करव आ गई जदों कि अबनॉर्मल पीरियड है, क्योंकि असी D1 की वैल्यू 0 लई है, इट मीनस ए अबनॉर्मल टाइम दी है, अबनॉर्मल टाइम, ठीक है जी। ओके तो हुण असी पीस टाइम लैके चलते हैं जो नॉर्मल ईयर है। तो अज्यूम उस वक्त D1 की वैल्यू 1 लो, जे D1 की वैल्यू 1 होएगी तो हुण इत्थे नोटिस करो C कैप T इज इक्वल टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप 0 वाई टी प्लस, क्योंकि इत्थे वैल्यू होने दी 1 है तो यह की आ जाऊगा अपने कोले बीटा 1 वाई टी, तो यदि एक्सपैक्टेड वैल्यू 0 आएगी, ठीक है जी। आ चीज़ वापस आएगी थोड़े कोले, ठीक। तो हुण सी कैप टी अल्फा कैप प्लस इत्थे वाई टी है स्टूडेंट्स, इत्थे वाई टी है, वाई टी नूं कॉमन निकाल लो, जो तुसीं वाई टी नूं कॉमन निकालोगे ना तो बीटा 0 कैप प्लस बीटा 1 वाई टी, ठीक है जी। हुण आ चीज़ आ गई थोड़े कोल, दिस इज फॉर नॉर्मल पीरियड। नॉर्मल पीरियड थोड़े कोल ए वाला कंजम्पशन फंक्शन आ गया, ठीक है जी। हुण तुसीं नोटिस क्या किया कि जिहड़ी आ चीज़ है ना, जिहड़ी आ वाली चीज़ आ बीटा कैप 0, इस दे विच एक होर टर्म ऐड हो चुकी है दैट इज कॉल्ड बीटा 1। फॉर एग्जाम्पल जिवें तुहाडे कोल इत्थे सी 0.5 जदों 0.4 ऐड होया तो थोड़ा 0.9 हो गया, इट मीन स्लोप चेंज होगी, ठीक है जी। तो हुण इंटरसेप्ट टर्म तुहाडी पहला भी अल्फा कैप सी, ठीक है, हुण भी अल्फा कैप है, मीनस कंजम्पशन कर्व स्टार्ट इत्थों ही होएगी, थोड़ी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो सी कैप टी इज इक्वल टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप 0 प्लस बीटा 1, ठीक है, वाई टी। सो इन दिस वे बीटा 1 वैल्यू होएगी, इस दे नाल तुहाडी स्लोप चेंज होगी,
ठीक है। जे वैल्यू पॉजिटिव होएगी तो स्लोप ठीक है इंक्रीज हो जाएगी, अगर बीटा 1 की वैल्यू सपोज नेगेटिव होएगी तो स्लोप जी है डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इन दिस केस असी बीटा 1 की वैल्यू पॉजिटिव दिखाई है, जिस करके जी स्लोप है वो ऊपर ਨੂੰ चली गई। वेरी सिंपल लैंग्वेज असी ये दिखा रहे हैं कि थोड़ा MPC है, क्योंकि एक कंजम्पशन फंक्शन लेके जा रहे हैं, तो असी ये दिखाया है कि जिहड़ा थोड़ा MPC है वो इंक्रीज कर गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिस वजह करके कंजम्पशन कर्व जिहड़ी आ वो ऊपर वाल नूं जिहड़ी आ रोटेट कर गई, ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण स्टूडेंट्स इन दिस वे जिहड़ी स्लोप कोएफिशिएंट्स हुंदे आ उन्हां दे विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज आउंदी आ, वो चेंज नूं शो करन वास्ते ठीक है असी डमी वेरीएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। हुण नैक्सट दे विच मैं तुहानूं दिखाऊंगा कि दोनों स्लोप ते इंटरसेप्ट टर्म भी चेंज करके दिखाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डमी वेरीएबल्स। लो भी स्टूडेंट्स हुण असीं दिखाना हैगा यूज ऑफ डमी वेरीएबल्स व्हेन बोथ स्लोप एंड इंटरसेप्ट चेंजेस। तो जो असीं ये चीज़ शो करनी हैगी तो जिहड़ा मॉडल आ इन दिस वे लिखा जाऊगा, ठीक है। तुसीं अलग तो भी डमी वेरीएबल एक अलग एक्सक्लूसिव डमी वेरीएबल इंट्रोड्यूस करोगे, एक डमी वेरीएबल जिहड़ा होएगा वो इंडिपेंडेंट वेरीएबल दे नाल शो होएगा, ठीक है। तो सब तो पहला असीं अज्यूम कर लेने कि d1 v इक्वल टू 0 और d2 v इक्वल टू 0, देन सोडा कंजम्पशन जो आएगा कंजम्पशन फंक्शन वो आएगा c कैप t अल्फा कैप प्लस बीटा 0 कैप वाई टी, आ भी टर्म 0 हो जाएगी, आ भी टर्म, और इसकी एक्सपैक्टेड वैल्यू 0 होंगी है। सो थोड़े को आ चीज़ आ गई, ठीक है। तो हुण तुसीं क्या करो, इनू ग्राफ से दिखा दो, इत्थे थोड़े को इनकम है, ठीक, इस साइड थोड़े को कंजम्पशन है, ठीक है जी। थोड़े को सी कैप टी अल्फा कैप प्लस बीटा कैप 0 वाई टी, ये आ गया साडे कोल कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है जी। तो हुण जो भी तुसीं डमी वेरीएबल स्टूडेंट्स आप पहला लै चुके हैं, उस तरह इस हिसाब नाल मान लो कि ये नॉर्मल अबनॉर्मल पीरियड का कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है। हुण तुसीं क्या करो, तुसीं d1 की वैल्यू भी 1 ले लो और d2 की वैल्यू भी 1 ले लो। मान लो सपोज ये डमी वेरीएबल हैगा, ये डमी वेरीएबल रिप्रेजेंट करदा, ठीक है जी, d1 स्टैंड्स फॉर d1 अगर इक्वल टू वैल्यू लेगा 1 तो लेट स्टैंड्स कि ये मेल वास्ते आ, ठीक है। तो इन दिस वे तो हुण असी जो d1 की वैल्यू भी 1 ले ली और d2 की वैल्यू भी 1 ले ली, तो d2 मान लो अगर वैल्यू 1 लेगा तो सपोज करो कि नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। हुण सी कैप टी इज इक्वल टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप 0 वाई टी प्लस बीटा 1, ठीक है जी, क्योंकि आ d1 की वैल्यू 1 है, प्लस इत्थे देखो जी वैल्यू 1 है तो बीटा 2 वाई टी आ जाऊगा, रैंडम टर्म जी एक्सपैक्टेड वैल्यू 0 होंगी है, ठीक। हुण तुहाडे कोल अल्फा कैप प्लस की हो जाऊगा बीटा 1, ये अलग कर लो, प्लस इत्थे वाई टी कॉमन निकलेगा वाई टी, तो हुण बीटा कैप 0 प्लस बीटा 2 वाई टी आ चीज बनेगी। इन दिस वे देखो थोड़ी इंटरसेप्ट भी बीटा 1 नाल चेंज होगी और स्लोप भी बीटा 2 नाल चेंज होगी। हुण तुसीं इन दिस वे पहला तुहाडी इंटरसेप्ट टर्म सी अल्फा कैप, हुण चेंज होगी, स्लोप भी चेंज होएगी, ठीक है, दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक। आ चीज जिहड़ी हैगी है ये अल्फा कैप प्लस बीटा 1 होगी, जिहड़ी स्लोप है वो इत्थों पता चल जाएगा तुहानूं, ठीक है जी। तो स्लोप इस अमाउंट नाल चेंज होगी। तो इत्थे असीं डमी वेरीएबल का इस्तेमाल किया, चेंज इन इंटरसेप्ट एज वेल एज चेंज इन स्लोप दोनों कट्ठे दिखाए, ठीक है जी। तो हुण लास्ट जिहड़ा इहदा यूज है वो हुंदा टू कैप्चर सीजनल वेरिएशंस, ठीक है जी।
लो भी स्टूडेंट्स लास्ट अपना दा यूज कर रहे हैं यूज ऑफ डमी वेरिएबल्स इन सीजनल एनालिसिस। तो सीजनल एनालिसिस का मतलब स्टूडेंट्स इत्थे क्या है, बेसिकली आप टाइम सीरीज एनालिसिस जो स्टडी करते हैं उस तुहानूं मैं एक टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, उसका जो रेलेवेंट वीडियो होएगा तो मैं वो तुहानूं शेयर कर दूंगा, तुसीं उहनूं स्टडी कर सकते हो। तो जिवें स्टूडेंट तुसीं सारे जानते हो कि अगर तुसीं नोटिस करो तो कोई भी वेरीएबल है, लाइक कोई सेल है किसी चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल तुसीं लै लो सेल ऑफ एयर कंडीशन, AC की सेल, तुसीं नोटिस करोगे AC की सेल चाहे तुसीं 2012 लै लो, ठीक है, चाहे तुसीं 2013, 14, चाहे 2021, ठीक है, तुसीं नोटिस करोगे कि जदों ही समर मतलब गर्मी आएगी तो तुहानूं जिहड़ी AC की सेल च बहुत ज़्यादा इन दिस वे हंप नज़र आएगा। उस तो बाद जिहड़ी सेल है हर मतलब ईयर दे विच सिर्फ तुहानूं समर दे विच ही एकदम मतलब बहुत ज़्यादा पीक नज़र आएगी, पीक सेल हाई वॉल्यूम नज़र आउणगे, ते ओवर द अदर पीरियड ऑफ टाइम तुहानूं वो नज़र नहीं आउणगे पीक, ठीक है। बहुत सेल हो सकता बिल्कुल लो चली जाए, डन। हुण एग्जाम्पल जिवें इंडिया दे विच जे आपां नॉर्थ इंडिया की गल करिए, ठीक, जून जुलाई अगस्त सितंबर इत्थे सेल काफ़ी हाई रहिंदी है एज कंपेयर टू अदर जिहड़ा मतलब क्वार्टर्स हैगे या मंथ हैगे आ। रीजन क्योंकि एयर कंडीशन का जिहड़ा मतलब सेल है वो गर्मी नाल जुड़िया होया है, जिन्नी गर्मी ज़्यादा पैगी उन्नी सेल ज़्यादा होएगी। एक सीजनल जिहड़ा सीजन का इंपैक्ट है उस प्रोडक्ट की सेल ते वो देखा जा सकता है, ठीक। तो हुण नो डाउट जो असीं टाइम सीरीज की गल करते हैं तो असीं जिहड़ा डेटा जिहड़ा हुंदा है, जिवें मान लो सपोज सेल ऑफ AC है, तो जिहड़ी सेल ऑफ AC है उसकी सेल के उपर जो सीजन का इंपैक्ट है, नेचुरली गर्मी का जो इंपैक्ट है, गर्मी करके वही सेल मतलब अबव दी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। उसनूं असीं नलीफाई करना है, उसनूं असीं विदड्रॉ करना, उस इंपैक्ट नूं असीं बाहर निकालना है, तो उहदे लई असीं बोलदे हां वर्ड डीसीजनलाइजेशन। डीसीजनलाइजेशन का मतलब कि तुसीं डेटा नूं सीजन के इफैक्ट्स तो फ्री करता, यानी कि जिहड़े सीजन के इफैक्ट से उस डेटा दे विच उन्हां नूं तुसीं विदड्रॉ कर लिया, मतलब कि इन्हां नूं तुसीं एलिमिनेट करता, डन। या उन्होंने ये कह लो कि तुसीं सीजनली एडजस्ट करता टाइम सीरीज नूं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंदा स्टूडेंट्स इस तरह करना, अदरवाइज नहीं तुसीं कोई जिहड़ी प्रोडिक्शन करोगे है ना, वो प्रोडिक्शन तुहाडी बहुती एक्यूरेट नहीं होएगी, क्लीयर। सो डेटा नूं नॉर्मलाइज करना बड़ा जरूरी हुंदा है। सो जो भी डेटा तुहाडे कोल आउंदे ने, जिवें कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स है या होर डेटा, वो डेटा जां अनइंपलॉयमेंट का ही आउंदा है, वो डेटे सारे सीजनली एडजस्ट कीते हुंदे, यानी कि सीजन का इंपैक्ट हुंदा उहनूं मतलब कि एडजस्ट कीता हुंदा है। तां असीं उही सीजनल एनालिसिस के लिए डमी वेरीएबल का इस्तेमाल करांगे। उसदे लई तुहाडे सामने एक मॉडल लिखिया होया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मॉडल प्योरली जिहदे विच एक्सक्लूसिवली असीं डमी वेरीएबल ही इंट्रोड्यूस कीते आ, दूसरा वेरीएबल इंट्रोड्यूस नहीं कीता। इत्थे D1 जिहड़ा हैगा डमी वेरीएबल 1, दिस इज फॉर क्वार्टर 1। अगर D1 लेगा वैल्यू 1 तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्वार्टर 1। अगर D2 लेगा वैल्यू 1 वी आर टॉकिंग अबाउट क्वार्टर 2। अगर D3 की वैल्यू 1 होएगी वी आर टॉकिंग अबाउट क्वार्टर 3। D4 की वैल्यू 1 होएगी इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्वार्टर 4। तो जे स्टूडेंट्स D1 की वैल्यू 0 है तो यदा मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अदरवाइज, मतलब अदर देन क्वार्टर 1। अदर देन क्वार्टर 1 क्या हो सकता है, क्वार्टर 2 भी हो सकता, क्वार्टर 3 भी हो सकता, क्वार्टर 4 भी हो सकता, ठीक है। इस मॉडल दे विच स्टूडेंट्स मेरे को 4 कैटेगरी सीगियां, 4 क्वार्टर सीगे, तो मैं 4 ही डमी वेरीएबल्स इंट्रोड्यूस किए। क्यों? क्योंकि मैं इंटरसेप्ट टर्म इंट्रोड्यूस नहीं की। जब मैं इंटरसेप्ट टर्म इंट्रोड्यूस कर दिंदा देन मैं 3 डमी वेरीएबल इंट्रोड्यूस करने सीगे, क्योंकि एक सीजन किसने रिप्रेजेंट कर देना सीगा, इंटरसेप्ट टर्म ने। सो दैट्स वाई इस दे विच असीं इस तरह नहीं किया, ठीक है जी। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स मान लो सपोज थोड़े कोले D1 की वैल्यू 0 है, D2 की वैल्यू 0 है, D3 की वैल्यू 0 है, तो मतलब थोड़े को जो मॉडल आएगा वो एदी वैल्यू देगा, ठीक है। इट मीनस तुहानूं किहदा इंपैक्ट दस देगा, किहड़े सीजन का, क्वार्टर 4 का, ठीक है। अगर तुसीं D4 की वैल्यू 1 लैंदे हो, इन दिस वे
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੀਜ਼न ਦੇ ਇੰਪੈक्ट्स ने उन्होंने डमी वेरीएबल का इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी। लो भी स्टूडेंट्स, एक चीज़ जी मैं तुहानू स्टार्टिंग ते डिस्कस की सी तो मैं तुहानू कहा सीगा कि बई असी जो डमी वेरीएबल यूज़ करते हैं नॉर्मली उहदे विच क्या हुंदा, जिवें हुण तुसीं ये वाला मॉडल देखो अल्फा 1 अल्फा 2 है ना, आ डमी वेरीएबल्स ने। ठीक है जी। आप मतलब तुहाडा क्वांटिटेटिव वेरीएबल आ। ओके, मान लो आ उही आपां एवरेज सैलरी की गल कर रहे हैं। ठीक है, इत्थे अल्फा एक बेंचमार्क कैटेगरी आ। डन, ये मेल नू रिप्रजेंट करदा। ठीक है जी। ओके, जिहड़ा D2 आ वेरीएबल है ना, अगर डमी वेरीएबल अगर ये वैल्यू 1 लेगा इट मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल। ओके, ते D3 डमी वेरीएबल अगर ये वैल्यू 1 लेगा इट मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ इंडियन। ठीक है जी। तो जिहड़ा आ एक्स वेरीएबल हैगा ये तुसी एजुकेशन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वास्ते आपां यूज़ कर रहे सी। तो हुण स्टूडेंट्स क्या हुंदा है कि ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि मॉडल दे विच, ठीक है, भी एक इहो जी आपां डिस्कशन करिए जिवें हुण मान लो सपोज मैं आ मॉडल लिखिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस मॉडल दे विच मैं इंटरैक्शन इफेक्ट दिखाने की कोशिश की है। इंटरैक्शन इफेक्ट इत्थे देखो डमी वेरीएबल 2 ते डमी वेरीएबल 3 दोनों मल्टीप्लाई करके दिखाए गए हैं और उहदे नाल एक अलग असी कोएफिशिएंट लगाया दैट इज अल्फा 4। ठीक है, तो ये इस करके आ कि कई बारी क्या होगा कि ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिहड़ी फीमेल आ ते साउथ इंडियन दोनों कट्ठे करैक्टरिस्टिक्स असी रिप्रेजेंट करने होण। ठीक है, क्योंकि इस दे विच एक्सक्लूसिव आ, फीमेल आ अलग तो, साउथ इंडियन अलग तो हो सकता। ठीक है जी। इस दे विच असी कट्ठे इंपैक्ट दिखाए आ दोनों दे इंटरैक्ट करके, उन्होंने असी इंटरैक्शन इफेक्ट कहते हैं। ओके जी, बस आही चीज़ तुहानूं दसनी सी कि इन दिस वे आपां कर सकते हैं अलग तो भी इन्हां दे दोनों दे, इनू असी मल्टीप्लाइकेटिव मॉडल बोलते हैं, इनू एडिटिव मॉडल बोलते हैं। इस दे विच हर एक चीज़ का इंपैक्ट सैपरेट असी स्टडी करवाने हैं। जिहड़ा मल्टीप्लाइकेटिव मॉडल है जिवें कि यह हैगा मल्टीप्लाइकेटिव मॉडल दे विच जिहड़े दो तुहाडे डमी वेरीएबल्स एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हां दा कंबाइंड इंपैक्ट भी असी डिपेंडेंट वेरीएबल ते शो करते हैं थ्रू इंटरैक्शन इफेक्ट्स। ठीक है जी। तो ये सी स्टूडेंट्स तुहाडा डमी वेरीएबल का टॉपिक। होप सो तुहानूं समझ आ गया होगा। कोशिश की है कि ये सिंपल तरीके नाल तुहाडे सामने रिप्रेजेंट करन दी। ठीक है, जो दियां बेसिक चीज़ां ने उही तुहानूं दसियां गईयां ने। ओके, तो अगर कोई मतलब कुछ होर चीज़ तुहानूं ना पता चले तो तुसीं कमेंट बॉक्स च मैनूं दस दिओ तो प्लीज़। ठीक है, इसनूं अच्छे तरीके नाल समझण दी कोशिश करियो। ठीक है, कॉपी पेन लैके नोटबुक लैके तो तुहानूं पता चल जाएगा। थैंक यू भी।